हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अथर्व की 4th बर्थडे गिफ्ट्स। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आप जानते ही होंगे कि लास्ट वीक अथर्व की बर्थडे थी 20th ऑफ अक्टूबर को। एंड ऑब्वियसली बर्थडे में मल्टीपल गिफ्ट्स मिलती है एंड आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर दोज विथ यू गाइज फॉर द सिंपल रीजन कि मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों के बच्चे आर अबाउट टू टर्न 4, सिमिलर एज ग्रुप के हैं एंड गेटिंग आइडियाज ऑलवेज हेल्प्स। इस बार की बर्थडे गिफ्ट्स थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में मेंशन किया था, बिकॉज वी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बिग जो हम अथर को दे सके। यूजुअली बर्थडे गिफ्ट्स हम लोग वी लाइक टू कीप इट बिग, लेकिन क्योंकि हम नहीं सोच पाए थे तो वी स्प्रेड द बर्थडे गिफ्ट्स अक्रॉस 7 days, यानी जो पूरा उसका बर्थडे वीक था उसमें हमने रोज़ उसको एक एक गिफ्ट दिया, छोटा छोटा। सो इट काइंड ऑफ मेड हिज बर्थडे वीक मोर एक्साइटिंग। However, having said that, I would say कि अगर आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच रहे हो यानी विद गेस्ट्स एंड ऑल, तो इट माइट नॉट बी अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि ऑलरेडी आपको बर्थडे के दिन काफ़ी गिफ्ट्स मिल जाती है। देन इट बिकम्स टू मच, यानी वी ऑल्सो रियलाइज कि काफ़ी सारी चीज़ें आ गई इस बार एंड अब हम लोग काफ़ी टाइम तक शॉपिंग नहीं करने वाले फॉर श्योर। सो हैविंग सेड दैट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। बर्थडे गिफ्ट्स में बेसिकली टॉयज, बुक्स, कुछ बेबी गियर, सब कुछ है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टॉयज एंड बेबी गियर और फिर मैं एंड में आपको बुक्स दिखाऊंगी। ऑल्सो प्लीज इग्नोर ये पूरा अनकेप्ट सा लुक बिकॉज आई एम इन माई पजामाज। रात के ऑलमोस्ट 1 बज रहे बट आई हैड टू फिल्म दिस वीडियो। ऑल्सो इग्नोर दिस मैस बिकॉज मॉम ऑफ 2। सो द फर्स्ट गिफ्ट वॉज दिस ज़ाइलोफोन। अथर को काफ़ी टाइम से चाहिए था, यानी ये आइडिया उसी से आया हुआ था मुझे। और ये एक बहुत ही बेसिक सा ज़ाइलोफोन है। इसका बॉडी जो है वो वुडन है और ये बीच का पार्ट मेटल है एंड इट कम्स विद 2 sticks लाइक दिस। हमने यहाँ पे लगाई हुई है एंड इट प्लेज वेरी स्वीट नाइस म्यूजिक जो अथर भी एंजॉय करता है। जो सेकेंड आइटम है वो है ये बाइनोक्यूलर्स। दिस आर फ्रॉम हैमलीज। आपको अमेजोन पे भी आई थिंक ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे छोड़ने वाली हूँ जस्ट इन केस इफ यू वांट टू। सो दिस आर बेसिक बाइनोक्यूलर्स जिसके अंदर ऑलमोस्ट 4x 5x तक का जूम होता है एंड इट सर्व्स द पर्पज। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपको अगर प्रॉपर बर्ड वॉचिंग और इन सब के लिए बच्चों को देने, नेचर वॉक के लिए, तो इससे महंगे वाले और अच्छी क्वालिटी के भी आते, बट दिस इज गुड इनफ अगर आपको रेगुलर यूज के लिए चाहिए तो। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से ही आइडिया आया था। लॉट ऑफ द गिफ्ट्स दैट वी हैव बॉट काफी सब्सक्राइबर्स की तरफ से आए हुए आइडिया से ही है बिकॉज आई आस्क्ड यू गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये स्पाइडरमैन परफ्यूम। अथर को परफ्यूम्स का बहुत शौक है, यानी ही रियली लाइक्स गुड स्मेल। तो हमेशा वो मेरा परफ्यूम लेके घूमता रहता है, स्प्रे करता रहता है, यानी लिटरली वेस्ट करता है। सो आई हैड थॉट कि आई बाय हिम अ किड्स परफ्यूम दिस टाइम। तो ये ज़ारा से है। आई डोंट थिंक टू मैनी किड्स परफ्यूम्स आर अवेलेबल और क्वालिटी का भी आपको पता नहीं होता बिकॉज यू वांट टू बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग फॉर योर किड्स। तो बिकॉज दिस इज फ्रॉम ज़ारा आई थॉट इट वुड बी गुड क्वालिटी। उनके पास ऐसे मार्वल हीरोज़ के या DC कॉमिक्स वाले काफ़ी सारे अवेलेबल है। बैटमैन का अवेलेबल है, स्पाइडरमैन का अवेलेबल है। सो यू कैन चूज फ्रॉम इट। आई डिडंट गो टू द फिजिकल स्टोर, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बट इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर अ गुड स्मेलिंग इवनिंग, बट एट द सेम टाइम बहुत ओवरपावरिंग नहीं है। जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये वॉकी टॉकी सेट। अगेन काफ़ी टाइम से अथर को फैसिनेशन था वॉकी टॉकी सेट्स का, लेकिन मैं जब भी ऑनलाइन देखती थी तो हमेशा मुझे रिव्यूज़ बहुत ही मिक्स्ड मिलते थे, काफ़ी नेगेटिव भी मिलते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस डोंट वर्क वेरी वेल। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग हमारे घर के पास जो एक टॉय शॉप है वहाँ से खरीदेंगे। आई वुड रेकमेंड कि अगर आप भी खरीदने का सोच रहे हो तो इट्स बेटर टू बाई फ्रॉम अ फिजिकल स्टोर जहाँ आप ट्राई करके फिर खरीद सको। बट अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो अगेन आई लीव अ लिंक टू अ सिमिलर प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो नेक्स्ट आइटम है जो हमारे पास ऑलरेडी थी वो है ये प्रोजेक्टर लैम्प। आप लोगों ने काफ़ी मेरे वीडियोज़ में देखा होगा। इनफैक्ट ये पुराना वाला ही है, नया वाला हम लोगों ने इंटैक्ट अंदर रख दिया है बिकॉज अथर रियली वांटेड टू ओपन इट और हमको नहीं चाहिए था कि वो वेस्ट हो जाए। वी कैन गिव इट टू समवन एल्स प्रोबेबली, या ये जब काम करना बंद करे तो वी कैन यूज इट। बट दिस इज अ ग्रेट आइडिया एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन एंड इनफैक्ट जनरली भी आप अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा होता है। रात में डार्क करके आप लोग यू कैन स्विच इट ऑन और वो ऊपर स्टार्स और मून और सब प्रोजेक्ट करता है, अलग अलग कलर्स के प्रोजेक्ट करता है। देयर आर मल्टीपल मोड्स हियर। आई हैव शोन दिस बिफोर ऑलरेडी, सो आई एम श्योर यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इट। इसके अलावा हमने रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को टॉवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। वी ऑल्सो गॉट अ रिटर्न गिफ्ट क्योंकि अथर की बर्थडे के दिन ही उसके एक फ्रेंड की भी बर्थडे होती है। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट टू। जो नेक्स्ट आइटम है जिसके बारे में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था अथर को इसके साथ खेलते, इज दिस पर्टिकुलर टॉय। इट्स कॉल्ड एक्वा पिक्सल्स
बहुत ही एंगेजिंग और बहुत ही अच्छा टॉय है। इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे बीड्स दिए हुए हैं, फिर एक फॉरसेप टाइप की चीज़ दी हुई है पिकअप करने के लिए, और उसके साथ ही एक ट्रांसपेरेंट प्लेट और नीचे मल्टीपल डिज़ाइंस दी हुई है। तो वो प्लेट के नीचे आप वो डिज़ाइन रख के उसके ऊपर बच्चों को उस डिज़ाइन के जो कलर्स है अकॉर्डिंगली बीड्स प्लेस करने हैं। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक 20-25 मिनट आराम से लेता है। सो इट्स वेरी एंगेजिंग। और द बेस्ट पार्ट इज उसके बाद ना आपको उसके ऊपर पानी डालना होता है एंड इट सॉलिडिफाइज, दोज बीड्स सॉलिडिफाई एंड यू कैन एक्चुअली टेक ऑफ जो भी डिज़ाइन बनाई है। जैसे ये हॉर्स है तो यू कैन टेक इट ऑफ फ्रॉम द प्लेट। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बनाई और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यू कैन एक्चुअली कीप इट। ऑब्वियसली उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज ये है कि वो रीयूजेबल नहीं होता वो पर्टिकुलर सेट ऑफ बीड्स, लेकिन काफ़ी सारे बीड्स दिए हुए उन्होंने और काफ़ी सारी डिज़ाइंस दी हुई है, तो आई थिंक इट इज़ गुड इनफ। इसके ऊपर जो एज मेंशनड है वो 6+ ईयर्स है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज बीड्स छोटे हैं उस वजह से या जो भी है, बट अथर प्लेज विद इट एंड रियली एंजॉयज इट एंड आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर अ 4-year-old ऑल्सो। जो नेक्स्ट आइटम है वो अथर की वन ऑफ द फेवरेट्स है, वो है ये ग्लो इन द डार्क ट्रैक्स। बेसिकली इसके अंदर ऐसे ट्रैक्स आते हैं विच आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। वो आप अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हो और उसके साथ ऐसी एक बैटरी ऑपरेटेड कार आती है। इट हैज़ अ वेरी पावरफुल इंजन या मोटर जो भी कह लो वो, और वो इवन इंक्लिनेशन होता है तो उस पर भी चढ़ जाती है। सो इवन इफ़ यू आर यूजिंग प्रोबेबली अ रेनबो स्टैकर या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप एक स्लोप बना रहे हो अलॉन्ग विद द ट्रैक्स, तो वो उसके ऊपर चढ़ के भी आराम से चल जाएगी। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन ओपन एंडेड टॉय जिसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके बच्चे खेल सकते हैं। और ये अथर नॉन स्टॉप जिस दिन से आया है उसके पास उस दिन से खेल रहा है एंड ही रियली एंजॉयज इट। जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ बिकॉज इट्स बिन 5 days जब से अथर का बर्थडे गया है, तो हम लोगों ने उसको 5 दिन के लिए मैक्सिमम यूटिलाइज किया होगा। सो मेरा जो भी रिव्यू है इज लिमिटेड टू दोज 4-5 यूजेस। द नेक्स्ट आइटम अगेन अथर की वन ऑफ द एब्सोल्यूट फेवरेट्स, और बहुत टाइम से मैंने पहले भी मेंशन किया कि हम लोग मार्बल रन देख रहे थे अथर के लिए बिकॉज इट्स अ वेरी एंगेजिंग टॉय। और निश्चित ने इनफैक्ट एक DIY भी बनाया था, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल, एंड अथर रियली लव्ड इट, लेकिन शिफ्टिंग में वो टूट गया। आई थिंक ये वन ऑफ द ओनली मार्बल रन है जो इंडियन मार्केट में या अमेजॉन इंडिया पे अवेलेबल है, एंड इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक बट वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक। एटलीस्ट सो फार जो हमने रियलाइज़ किया है इट्स वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये ऐसा रेडीमेड नहीं आता, इसके अलग अलग पीसेस आते हैं और बच्चों को उसको असेंबल करके पूरा एक मार्बल रन बनाना है एंड देन दे कैन प्ले। एंड इट हैज़ मल्टीपल इनलेट्स, तो हर जगह से मार्बल अलग अलग तरीके से जाता है, यहाँ से बाउंस करके जाता है, यहाँ से इस फनल से जाता है। सो इट्स वेरी एंगेजिंग, यानी बच्चे अलग अलग जगह से मार्बल्स डाल के दे कैन कीप ऑन प्लेइंग विथ इट। ऑब्वियसली बच्चों के लिए सेल्फ बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एटलीस्ट एट दिस एज, लेकिन एज अ फैमिली एक्टिविटी यू कैन सिट एंड मेक इट विद देम। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो भी आई हैव रियलाइज कि अथर एटलीस्ट आधा अधूरा बना लेता है बिकॉज इट इज़ डिजाइंड इन सच अ वे कि इवन आधा अधूरा बना है तभी भी इट विल वर्क प्रॉपरली। सो इट्स गुड इनफ फॉर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली। इसका खाली एक डाउन साइड मुझे लगा कि इसके साथ जो मार्बल्स आते हैं वो रेगुलर साइज के मार्बल्स नहीं है, दे आर स्मॉलर एंड ओनली दे वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर मार्बल रन, यानी बड़े वाले मार्बल्स ऑब्वियसली फंस जाएंगे इसमें। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप द मार्बल्स सेफ, यानी ये इसके अंदर हमने रखे हुए, क्योंकि अगर मार्बल्स खो जाएंगे तो इवेंचुअली आई डोंट नो उस साइज़ के मार्बल्स अवेलेबल अदरवाइज मार्केट में होते हैं कि नहीं। जो नेक्स्ट आइटम है वो बहुत बड़ी है और यहाँ पे है नहीं मेरे पास, लेकिन आई अटैच अ पिक्चर। इज दिस प्ले टेंट, अगेन इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम समवन और अथर एब्सोल्युटली लव्स इट। हाउस शेप का है और इनफैक्ट अथर और मीरा दोनों को अच्छे से फिट कर सकते हैं इवन आफ्टर मीरा ग्रोज अप। तो आई एम श्योर बोथ ऑफ देम विल एंजॉय इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। यानी बर्थडे के दिन अथर ने लिटरली अपना खाना पीना ब्रेकफास्ट सब कुछ उसी में बैठ के किया। एंड क्लॉथ से बना हुआ है, बहुत ईजी टू असेंबल है, और अगर आपके घर में सफिशिएंट जगह नहीं है तो इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू फोल्ड इट एंड कीप इट ऑल्सो, यानी बॉक्स में अच्छे से फिट आ जाता है। इतनी साइज़ का ही बॉक्स है, सो ऐसा नहीं कि बहुत जगह रुकेगा। एंड एज एंड व्हेन यू वांट टू यूज़ इट 2-3 दिन के लिए निकालना है तो आप निकाल सकते हो, फिर वापस उसको पैक करके रख सकते हो। जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये हॉट व्हील्स का लोडर। ये बेसिकली एक ट्रक भी है एंड एट द सेम टाइम इट्स लाइक आपके पास अगर हॉट व्हील्स की मल्टीपल कार्स है या छोटी छोटी मल्टीपल कार्स है जो मोस्ट ऑफ द किड्स हैव एट दिस एज, तो दिस इज़ लाइक अ स्टोरेज फॉर दैट। यानी आप इसको इस तरह से करके यहाँ पे ऐसे स्लॉट्स बने हुए, यू कैन एक्चुअली प्लेस 1 कार हियर। ऐसे ही मल्टीपल लेवल से या नीचे भी लेवल से, यानी अगर आपके पास 50-60 भी कार्स है तो इट विल इजीली फिट दिस एंड यू कैन एक्चुअली कीप दिस एज अ कार होल्डर ऑल्सो। एंड अदरवाइज दिस इज लाइक अ पुल बैक टॉय, तो नॉर्मली वो पुल बैक की तरह भी काम करेगा। इट हैज़ अ फ्यू थिंग्स, यानी ऐसे ये अटैचमेंट भी मूव करता है
यू कैन कीप कार्स हियर ऑल्सो। तो इट्स अ गुड टॉय टू प्ले अगर आपके बच्चों को स्पेसिफिकली व्हीकल्स, कार्स, यू नो इन सारी चीज़ों का शौक है तो। इसके अलावा एक और गिफ्ट था जो अभी मेरे पास यहाँ नहीं है क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप वो खरीदना चाहते हो तो स्टोर से जाके खरीदिए। इट वॉज अ डायनासोर बबल ब्लोअर। इनफैक्ट मैंने बर्थडे के दिन के लिए रखा था वो, जिसमें एक डायनासोर होता है जो वॉक करता है, म्यूजिक प्ले करता है, एट द सेम टाइम इट ब्लोज बबल्स, एंड बबल्स का बच्चों को कितना फैसिनेशन होता है आपको पता ही है। मैं इनफैक्ट एक बबल गन देख रही थी लेकिन आई कुडंट फाइंड एनी गुड वन। मैंने वो मंगवाया था हैमलीज से, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, तो हम लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया। एंड देन इतनी सारी चीज़ें हो गई थी तो वी डिसाइडेड फाइनली कि हम उसको रीऑर्डर नहीं करते। इवेंचुअली कोई और इवेंट पे या ऐसे अगर ज़रूरत होगी तो वी विल बाय इट फॉर हिम। एक और गिफ्ट जो काफ़ी एक अनयूजुअल गिफ्ट है वो है ये। इट्स बेसिकली अ क्विल्ट। वैसे बहुत थॉटफुल गिफ्ट है, यानी ये एंग्री बर्ड्स वाला एक कंफर्टर क्विल्ट जो भी कह लो वो है, और अभी विंटर्स आ ही रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस, स्पेशली अगर आपका बच्चा अलग यू नो बेड पे सोता है या इवन आपके साथ भी सोता है तो ही वुड लाइक टू हैव हिज ओन कंफर्टर, और कार्टून वाले कंफर्टर से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। सो दिस इज़ अनदर ग्रेट गिफ्ट। इसके अलावा अथर को कुछ कपड़े भी मिले। आई एम नॉट शोइंग दैट बिकॉज ऑब्वियसली कपड़ों में सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है और वो दिखा के ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये थे सारे टॉयज़ और बेबी गियर जो थे वो। उसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स भी है अथर की एज अ पार्ट ऑफ द गिफ्ट्स। सो लेट मी शो यू दोज। सो सबसे पहली जो बुक्स है जिसको मैं काफ़ी टाइम से खरीदना चाह रही थी लेकिन ऑब्वियसली मेरा जी नहीं चल रहा था बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। मैंने काफ़ी लोगों को रेकमेंड भी की हुई है जिन्होंने मुझे फोनिक्स के बाद यू नो अर्ली रीडिंग के लिए की जो बुक्स होती है वो यू नो रिकमेंडेशन मांगे वो। दिस आर बॉब सीरीज बुक्स। इसमें मल्टीपल सेट्स आते हैं। दिस इज लाइक द बिगिनर लेवल का सेट। इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव बट इसके अंदर कुछ 14-15 बुक्स होती है छोटी छोटी जो बच्चे सेल्फ रीड करना शुरू कर सकते हैं और बहुत ही बेसिक है। लेट मी शो यू वन। दे आर ग्रेट अगर बच्चे यू नो सेल्फ रीडिंग करना शुरू करना चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच से सैम एंड मैट। सो दिस आर द 2 क्रीचर्स। ये सारे CVC वर्ड्स है। अगर आपने मेरा फोनिक्स पैक लिया हुआ है या वीडियोस देखे हो तो यू वुड नो कि ये सारे वर्ड्स आपके बच्चों को आते ही होंगे। सो इट हैज़ सच पिक्चर्स और नीचे यू नो सैम एंड मैट। सो दिस इज लाइक द इंट्रोडक्शन पेज। फिर इसके बाद है मैट रैन। तो इसकी स्टोरी लाइन है वो बहुत बेसिक है, उसमें कुछ है नहीं बट बच्चे खुद पढ़ सकते हैं। कैन सैम यानी मैट तो रन कर रहा है, कैन सैम ऑल्सो रन। सो सिमिलरली देर आर मल्टीपल पेजेस। कुछ 9-10 पेज ही है हर बुक में एंड देर आर अराउंड 12-13 सच बुक्स। लाइक आई सेड बिगिनर लेवल के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बुक्स आर फ्रॉम ज़ेन एंड ज़ोई। मैंने काफ़ी सारी बुक्स इसकी पहले भी दिखाई हुई है। वी रियली लाइक देयर कलेक्शन क्योंकि हर बुक यू नो एक स्टोरी लाइन और एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ आती है। इनफैक्ट मीरा के लिए भी इनका जो फर्स्ट बॉक्स ऑफ लर्निंग है वो हम लोग यूज़ करते हैं। So there are 3 books which we have as birthday gifts from Zain and Zoe. 2 हमने ही दी थी, एक one of my friends gave क्योंकि you know we really wanted this and she was out of ideas so I recommended this to her. So ये है Zain and Zoe visit the chocolate factory। तो इसमें चॉकलेट बेसिकली कैसे बनती है, कहाँ से आती है, उसके बारे में बात की जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड यूजुअली बच्चों को चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती है तो आई वॉज श्योर कि अथर विल एन्जॉय दिस बुक। दूसरी है ये Zain and Zoe लर्न अबाउट हनी बीज। अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टोरी जिसमें हनी बीज कैसे हनी बनाती है राइट फ्रॉम फ्लावर्स से यू नो वो नेक्टर लेके जाती है, फिर कैसे हनी कोम में कन्वर्ट करती है, फिर कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्वीन बी क्या होती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यानी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी वो थी। एंड अथर रियली एन्जॉयज दिस वन ऑल्सो। और जो लास्ट वन है जो अथर को काफ़ी टाइम से चाहिए थी, यानी हर बार वो यू नो ज़ेन एंड ज़ोई बुक्स के पीछे यूजुअली बाकी सारे उसके जो टाइटल्स होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं। तो जब भी वो पुरानी अपनी बुक्स पढ़ता था तो ही ऑलवेज यूज टू से कि मुझे डेयरी फार्म वाली बुक चाहिए। सो इसमें बताते हैं कि कैसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अगेन राइट फ्रॉम काउ से शुरू करके एंड में जब पैकेज होके इट कम्स टू आवर हाउस। सो दिस आर ग्रेट बुक्स। अगेन पहले वाली मैंने दिखाई हुई है अपनी एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक देम आउट। नेक्स्ट जो बुक है अगेन इज समथिंग जो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने अपनी एक फ्रेंड के सन को गिफ्ट की थी ये एंड दे रियली लाइक्ड इट, तो दे गिफ्टेड इट बैक टू अथर्व उसकी बर्थडे पे। दिस इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बुक। इसके अंदर बच्चों को छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें होती है वो स्टेप बाय स्टेप वो लोग कैसे ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं वो सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डॉग, तो यू नो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, यानी बच्चे खुद देख के स्टेप बाय स्टेप दे कैन एक्चुअली मेक दिस के पहले यू नो यू मेक दिस सेमी सर्कल एंड देन यू डू दिस करके एंड में ऐसा डॉग बनता है। और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग यू नो स्केचेस है इसके अंदर, जैसे ये रोबोट है
देर आर एलिफेंट्स, बेसिकली इट हैज़ एवरीथिंग, यानी सिर्फ जो बेसिक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स होती है वो नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी है. सो दिस इज़ अ ग्रेट एडिशन. और सो दिस इज़ अराउंड 100 पेजेस, वेरी गुड क्वालिटी पेजेस, और इतनी मोटी बुक है. सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते. इसके बाद एक अनदर सेट ऑफ बुक्स जो हमको गिफ्ट में मिला है, वो इनफैक्ट दिस इज़ अ ग्रेट डिस्कवरी, क्योंकि मैंने कभी भी आई हैड नेवर बॉट बुक्स फ्रॉम दिस ऑथर. It's basically from Dr. Seuss. I don't know if I'm pronouncing it correct. So these are 3 books. इसमें ये 2 बुक्स है वो इंडिविजुअल स्टोरी बुक्स है, और ये जो बुक है इट्स अ कंपाइलेशन, यानी इसके अंदर मल्टीपल स्टोरीज है. काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लंबी स्टोरीज है. यानी अब तक की हमने जो भी बुक्स ली है, मोस्ट ऑफ देम आर पिक्चर बुक्स एंड विद छोटा छोटा स्टोरी लाइन्स. इसके अंदर आप देखोगे तो रिटर्न मटेरियल भी काफ़ी है, बट दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी काफ़ी डिफरेंट जो हमारे पास बुक्स है उससे. सो वी रियली एन्जॉय दिस ऑल्सो. इसके अलावा एक और बुक मैंने ली थी टू गिव इट टू अथर. अगेन इट वॉज फ्रॉम US बॉर्न. वो मैथ्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इंट्रोडक्शन वाली एक एक्टिविटी बुक थी. मैं यहाँ पे उसकी क्लिप लगाऊंगी. आई वुड स्टिल से कि ये अगर आपके बच्चे 4 साल के हो रहे तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट. 5 साल के बच्चों के लिए आई थिंक परफेक्ट है. मुझे लगा था कि स्टार्टिंग से लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी शुरू होगी, दे विल इंट्रोड्यूस देम टू एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड इवेंचुअली आगे जाके मूव ऑन करेगा. ऐसा है, लेकिन बहुत 3-4 पेज ही ऐसे है जहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेवल का एडिशन सब्ट्रैक्शन है. उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें बहुत जल्दी स्केल अप हो जाती है, एंड आई थिंक वो बाकी के पेजेस फिर अभी एट दिस पॉइंट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. सो प्रोबेबली आई वुड सजेस्ट, अगर आपके बच्चे 5 साल के आसपास के हैं तो इट वुड बी अ ग्रेट बाय. अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ रिटर्न गिफ्ट के बारे में. सो द रिटर्न गिफ्ट दैट वी गॉट वॉज दिस, यानी ये एक क्या कहते हैं इसको, इट्स कॉल्ड दिस आर कॉल्ड स्मार्ट स्टिक्स बेसिकली, जिसके अंदर अलग अलग शेप की ऐसे स्टिक्स अवेलेबल है, और उनको ज्वाइन करके आप ऐसे अलग अलग चीज़ें बना सकते हो. इट्स मोर लाइक अ बिल्डिंग टॉय, और ऑब्वियसली बच्चे इससे मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं देख देख के. सो इट्स लाइक अ गुड ओपन एंडेड टॉय, एंड आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल कैटेगरी का ही होगा. इस पर प्राइस तो नहीं लिखा, बट आई एम अज्यूमिंग सो. और जो हमने दिया था वो अभी मेरे पास नहीं है, बट इट वॉज मोर ऑफ अ गुडी बैग. इनफैक्ट उसकी लिंक मैं यहाँ छोड़ूंगी. इट्स अ ओके टाइप गुडी बैग, यानी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें हैं उसमें. आप खुद बना के भी ले सकते हो, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि खुद बनाने से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था. बट वॉट इट हैड वॉज एक स्लैप रूलर आती है जो मुझे तो बचपन में बहुत फैसिनेशन था उसका. सो इट हैड दैट. स्क्रैच पैड अगर आपने देखा हुआ है, मैंने पहले दिखाया हुआ है, हमारे पास स्क्रैच नोट्स थे फ्रॉम पेप प्ले. सो ऐसा एक स्क्रैच पैड है. एक मैजिक बुक है विच इज़ रियली नाइस, जिसके अंदर एक कैमरे की रील जैसा दिया होता है. ऑन सम पिक्चर्स व्हेन यू मूव इट दोज पिक्चर्स ऑल्सो मूव. उसके अलावा एक बेंडी पेंसिल है जो कि बेंड कर सकते हो आप, और वो शार्पन भी होती है. सो इट्स लाइक बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है. टैटूज है कुछ. उसके अलावा एक जैसे आपके जेली बीन्स नहीं आते वैसे ही देयर वाज अ ग्रो टॉय, यानी आप वाटर में डालोगे एंड इट विल ग्रो. सो इट हैड डिफरेंट क्रीचर्स लाइक स्नेक, क्रैब. तो सब में एक एक डाल के आप दे सकते हो. और उसके अलावा क्या कुछ था उसमें, हाँ, उसके अलावा एक इनविजिबल इंक वाली पेन थी विच वॉज रियली नाइस, यानी आई रियली लाइक इट. जिसमें आप लिखो उससे तो कुछ दिखता नहीं आपको, लेकिन उसी के पीछे एक टॉर्च लाइट है, तो बटन दबा के व्हेन यू लुक एट इट तो देन इन दैट टॉर्च लाइट आपको दिखेगा आपने जो भी लिखा है. तो दैट वाज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. और फिर उसके अंदर हमने हमारे एंड से कुछ चॉकलेट्स और फ्रूटी और ये सारी चीज़ें डाल दी थी. एंड उसके साथ ही बैग भी आती है, पेपर बैग भी. So basically all of that we put in a bag and we gave it to the kids, which was really nice. So yeah, more or less ये थी अथर की सारी बर्थडे गिफ्ट्स. आई होप कि मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ. आई रियली डोंट रिमेंबर, लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा हो गया इस बार, विच आई डोंट रियली अप्रिशिएट. बट एनीवेज आई होप इसमें से आप लोगों को कुछ अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है. अच्छा लगा है तो गिव इट अ लाइक. कोई प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हो तो नीचे लिंक्स मेंशन है. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.